शंकर जी ने कहा पंडित जी हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा है, बाचो विवाह आगे पढ़ो, साकोच्चार करो। पंडित जी ने कहा अपने बाबा का नाम बताओ। शंकर जी ने इधर उधर देखा, नारद जी आए, सुनो सुनो, उनसे कहते हमारे बाबा का नाम विष्णु है। पंडित जी ने और आगे मंत्र पढ़ा, बोले सुनो अब अपने परबाबा का नाम बताओ। शंकर जी ने देखा नारद जी की तरफ, नारद जी ने कहा हम नहीं जानते हैं। पंडित जी ने कहा बताओ बताओ जल्दी बताओ। शंकर जी ने कहा सुनो हमारे बाप का नाम ब्रह्मा, हमारे बाप ब्रह्मा, हाँ, ब्रह्मा के बाप विष्णु, हाँ, और विष्णु के बाप हम। को बड़ छोट कहते अपराधो, कौन इनमें छोटा है कौन बड़ा है ये कहने से तो अपराध लगता है। तीनों सम है देव त्रिदेव त्रयी मयाया त्रिगुणात्मने नमः। शंकर जी से पूछा कहां जा रहे हो? विष्णु भगवान ने कहा तुम कहां जा रहे हो? ब्रह्मा ने कहा हम बताएं, बोले हम। आज वो हमारी ब्रह्माणी हाँ हट करने लगी, बोले कहा क्या कहा? अनसुईया के पवित्र धर्म की परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा है। विष्णु भगवान बोले वहीं मैं जा रहा हूं। शंकर जी बोले यही रोग मुझे लगा है। तीनों ब्राह्मण बन गए, अनसुईया के द्वार पर जाकर के ब्राह्मण बन करके पीले वस्त्र पहने हुए, बाबा भिक्षाम देही, मां भिक्षा दो, भवत भिक्षाम देही, कंद मूलाद फल लेकर के अनसुईया आ गई। ब्राह्मणों ने देखा, बोले नहीं नहीं, हम इस प्रकार हमारा नेम है तीनों का, भिक्षा नहीं लेता हूं। जो स्त्री विवस्त्र होकर के भिक्षा दे उसी की भिक्षा को स्वीकार करूं। अनसुईया ने सोचा अब क्या करूं? हे परमात्मा ये क्या हो रहा है? मेरा अतीत धर्म गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाएगा। गृहस्थी के दरवाजे से अगर कोई याचक बिना याचना के विमुख चला जाए, भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे। भिखारी भीख मांगने नहीं आता है, दुनिया के लोगों को उपदेश करने आता है। दीयताम दीयताम दानम अन्यथा मादृशी गति। इस संसार के लोगों में भिखारी हूं, मैंने किसी को भिक्षा नहीं दी, इसलिए मुझे भिखारी बनना पड़ा। भिखारी भीख मांगने आता, अगर उससे कुछ मिलता नहीं तो अपने पाप छोड़ जाता और न देने वाले के पुण्य लेके चला जाता, और भिक्षा मिल जाती है तो अपने पुण्य दे देता है और देने वाले के पाप ले जाता है। मैंने किसी को कभी भीख नहीं दी, इसलिए मुझे भिखारी बनना पड़ा। अनसुईया सोचने लगी ये ब्राह्मण विमुख चले जाएंगे, रहे मन बेनर मर चुके, जे कहूं मांगन जाए, उनते पहले बेमुए, जिन मुख निकसत नाहि। मांगना और मरना बराबर होता है। भगवान करे किसी को कभी याचना नहीं करनी पड़े। अनसुईया सोचने लगी क्या करूं? पति मेरे आश्रम पर नहीं है, मैं क्या करूं मैं क्या करूं? मैं पतिव्रता हूं, विवस्त्र होकर भिक्षा कैसे दूंगी? मन में भाव आया, जल लिया हाथ में। पतिव्रता ने मनसा वाचा कर्मणा, जो मेरा निज पति में हो ध्यान, तो ये तीनों ब्राह्मण बन जाए बालक अनजान। अज्ञानी बालक बन जाए, छोटे छोटे
बालक बन जाए, जैसे जल छिड़का 4-4 महीने के बालक बन गए तीनों देवता। माता अनसुया ने घाल दिए पालना, माता अनसुया ने घाल दिए पालना। घूम रहे तीन देव बन कर के लालना, घूम रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुया ने घाल दिया पालना, घूम रहे तीन देव बन कर के लालना, घूम रहे झूम रहे तीन देव बन कर के लालना, झूम रहे तीन देव बन कर के लालना। गोदी में लेती कभी झूला झुलाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती, मारे खुशी के नम झूली बनाती, मारे खुशी के नम झूली बनाती। कौन बजे आजीर के भाग की सराहना, घूम रहे तीन देव लालना, झूम रहे तीन देव बन कर के लालना। छोड़ मृत्यु ऋषियों की कुटिया में तेरा ऋषियों की कुटिया में तेरा मेरा हाथ के मत ऐसा भी कोई हलना, भूल गए तीन देव बन कर के लालना। माता की प्रिया ने घाल दिया पालना, झूम रहे तीन देव बन कर के लालना। इतने में नारद जी कुटिया पे आए, इतने में नारद जी कुटिया पे आए। मन में मुस्कुराए, मन में मुस्कुराए। भारत की लेडियों से आज सामना, भारत की लेडियों से सामना, घूम रहे तीन देव बन कर के लालना, घूम रहे तीन देव बन कर के लालना। काली पिया ने डाल दिया पालना, काली पिया ने डाल दिया पालना, घूम रहे तीन देव बन कर के लालना, 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 घूम रहे तीन देव बन कर के लालना। वो देखने मेरा है, वो देखने मेरा है, वो देखने मेरा है, वो देखने मेरा है, वो देखने तीनों देवियों के पतियों को आज अनसुया ने लाला बना लियो। ये भारत की देवियां हैं। भारत की देवियों में एक विशेषता है, विदेश की महिलाएं तो केवल जीवात्माओं को जन्म देती हैं,
विदेश में नारियों को देवी नहीं कहा जाता, लेडी कहा जाता है। लेकिन इस देश में नारियों को देवी कहा जाता है। यहाँ की माताएं जीवात्मा को उत्पन्न करती हैं, महात्मा को उत्पन्न करती हैं और परमात्मा को भी उत्पन्न करती हैं। परमात्मा भी भारत की पृथ्वी पर इन्हीं माताओं के द्वारा अवतरित हुआ। अनसुईया के द्वार पर तीनों देवियां पहुंच गई, गेट पर खड़ी थी। मैया कौन है? घूंघट बनाए, हम तीनों बहुएं आपके द्वार पर खड़ी हैं, गेट पर खड़ी हैं। अनसुईया ने कहा, हमारी बहू हो, गेट पर तो मुझे रहना चाहिए, तुम गेट के अंदर आ जाओ। जमाना था जब बहू गेट के अंदर रहती थी, सास गेट के बाहर। अब जमाना बदल गया, सास गेट के अंदर रहती है, बहू मार्केट के अंदर। तमाम घर ऐसे हैं जहां पर सासू मां बच्चों को संभाल रही हैं और बहुएं बेचारी मार्केट में या विद्यालयों में सर्विस कर रही हैं। जय गोविंद भगवान की। अनसुईया के चरणों को चाप रही है मैया पार्वती। जहां दृष्टि पड़ी पार्वती जी की भगवान शंकर पर, सोचने लगी अगर मैंने इन्हें बाध्य न किया होता तो इनकी ये दशा न हुई होती। नेत्रों से आंसू गिरने लगे, गरम गरम आंसू। जिस समय अनसुईया के चरणों पर पड़े, अनसुईया जग गई, सो रही। कौन हो तुम? जल लिया, परिचय दो अपना, नहीं तो जो दशा देवताओं की हुई वही तुम तीनों की हो जाएगी। हाथ जोड़ करके पार्वती निवेदन करने लगी, सती बताओ कहाँ पति हैं, कहाँ मुखरती, हम पार्वती हैं। जिस समय पार्वती शब्द सुना, अनसुईया दौड़ी, अनसुईया पैर पकड़ने को दौड़ी, पार्वती अनसुईया के चरण पकड़ने के लिए दौड़ी। बोली तुम हमारी सासू मां हो। बोले आज मेरा धन्य है ये मृत्युलोक, चित्रकूट धन्य हो गया। अनसुईया बोली तुम तीनों देवियों ने से पवित्र कर दिया। तीनों देवताओं को मंत्रोच्चारण करके जल छिड़का, बालकों को पहले जैसा बना दिया। ब्रह्माणी के साथ ब्रह्मा जी, रुद्राणी के साथ शंकर जी, लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु खड़े। आज तीनों ने कहा तुम्हें आज से कोई अनसुईया नहीं कहेगा, तुम्हारे नाम के साथ मैं सम्मान के लिए सती लगा रहा हूं, तुम्हें सती अनसुईया कहकर के पुकारा जाएगा। और समय आने पर मैं, ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव बन करके प्रकट हो जाऊंगा तुम्हारे द्वारा। विष्णु भगवान ने कहा मैं दत्तात्रेय बनकर के प्रकट हो जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा मैं दुर्वासा बन के प्रकट हो जाऊंगा। प्रेमियों, सती के पावन चरित्र को जो सुनता है, जो स्त्री पतिव्रताओं में श्रेष्ठ अनसुईया का अनुकरण करती है, वो सौभाग्यवती जीवन व्यतीत करके संसार से जाकर अपने पति के लोक में निवास करती है। जब गोविंद भगवान की। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
यहाँ पर दक्ष की पुत्री एक अन्य सती का भी चरित्र है। इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाकर कनखल में, जहां पति का अपमान हुआ था, वहां योगाग्नि में जाकर के अपने शरीर को शांत कर दिया और दक्ष प्रजापति शापित कर दिया। यज्ञ में दक्ष प्रजापति की मुंडी तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दी गई। प्रेमियों, भगवान शंकर के क्रोधावेश को देखकर सभी ऋषियों महर्षियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। दक्ष के बकरे का मुख लगाया गया, यज्ञ का पुनरुत्थान हुआ। जय गोविंद भगवान की जय हो। महाराज स्वयंभू मनु के पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति के साथ विवाह हुए काफी समय हो गया, कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। उत्तानपाद जी ज्योतिष के विद्वान थे। वे जानते थे अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो आने वाली मेरी रानी से, मेरी ज्येष्ठ बड़ी रानी को कष्ट मिलेगा। इसलिए बार बार कहने पर भी महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह नहीं किया। एक दिन की बात, उत्तानपाद जी महाराज गोपनीय वेश बनाकर के नगर के बाहर मंत्री के साथ टहलने जा रहे थे, लेकिन उस राज्य में कार्य करने वाली जमादारनी ने महाराज को गोपनीय वेश में भी पहचान लिया। उसने महाराज को जैसे ही देखा बड़बड़ाने लगी। महाराज समझ गए, मंत्री को भेजा। मंत्री से पूछा, बोले क्या कह रही थी वो? मंत्री ने कहा महाराज वो कह रही थी कि महाराज उत्तानपाद के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आज मैंने उनका दर्शन कर लिया। अब मेरा आज का दिन व्यर्थ चला जाएगा। उत्तानपाद जी महाराज जय बोलो गोविंद भगवान की। क्या कोई बात नहीं, कथा सुना। साधना नहीं है इन लोगों की। जय बोलो गोविंद भगवान। श्री राधा राधा श्री श्याम सुंदर महाराज उत्तानपाद सुन करके दुखी हो गए। उसी समय किसी राजा की पुत्री जिसका नाम सुरुचि, उसका स्वयंवर हो रहा था। महारानी सुनीति ने महाराज की सवारी सजवा दी। महाराज जाते हैं, सुरुचि से विवाह करके डोली लेकर आ गए। डोली नगर के बाहर आई। सुरुचि ने एक मंत्री को बुलाया। क्यों? महाराज का पहले भी विवाह क्या हो चुका है? हाँ हाँ, क्या है नाम उसका? तुम्हारी बड़ी महारानी जिनका नाम सुनीति है, बुलाओ महाराज को। महाराज को बुलाया। महाराज मेरी डोली मेरे पीहर वापस करवा दो, अन्यथा राजमहलों में रहने वाली आपकी बड़ी रानी सुनीति मेरे जाने के पहले ही वनवासिनी बनकर के जंगल में निवास करेगी। मैं राजरानी बन के रहूंगी, महारानी बन के रहूंगी, पटरानी बन के रहूंगी।
मेरे पुत्र को ही राजगद्दी का अधिकार होगा महाराज। उत्तानपाद जी महाराज सुनकर के बेचैन हो गए। मंत्री से कहा जाओ ये समाचार महारानी को सुना दो। मंत्री ने कहा महाराज मैंने उन महारानी को अपनी माँ के समान स्नेह दिया है, उन्होंने पुत्रवत मुझे स्नेह दिया है। नहीं नहीं ये समाचार मैं नहीं सुनाऊंगा। महाराज स्वयं मंत्री को लेकर जाते हैं। आवाज आ रही है, फूलों का हार बना रही है सुनीति। मम निर्धन के ओ धन घन श्याम, मम निर्धन के ओ धन घन श्याम, मुरारी सुध लेना मोरी, बनवारी सुन लेना मोरी, गिरधारी सुन लेना मोरी। हे प्रभु मेरी सुन लो, आज मेरी छोटी बहन आ रही होगी, मैं उसके लिए फूलों का हार बना रही हूँ, मैं उसका पूजन करूंगी और राजा का हाथ उसके हाथों में रख दूंगी, उसका हाथ महाराज के हाथों में रख करके मैं वनवासी बन करके जंगल में रहूंगी। राजमहलों में रहकर भगवान का भजन नहीं होता है गोविंद। मैं जंगल में रहूंगी, वनवासी जीवन व्यतीत करूंगी। महाराज के कानों में यह आवाज आई, महाराज लौट पड़े। धन्य है सुरकी ने जो सोचा था वो सुनीति ने तो करके दिखा दिया। अब मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, उससे कुछ नहीं कहूंगा। सुरकी को लेकर महाराज आ गए। महल की वो महारानियां रनवास की सभी दासियां आकर के व्यवस्था करने लगी। महाराज के तिलक किया गया, सुरची के तिलक किया गया। सुनीति आगे बढ़ करके महाराज के तिलक करती है और जिस समय सुरची के तिलक कर दिया फूलों का हार पहनाने लगी। सुरची ने पूछा ये कौन है? ये बड़ी महारानी है, बड़ी पटरानी है। फूलों के हार में हाथ करके फेंक दिया, तोड़ दिया हार, थाली फेंक दी। जाओ, इस घर में तेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे हाथ पहना करके अपनी जैसी मुझे भी बंदिया बनाना चाहती है तू? निकल जाओ, निकल जाओ, राजमहलों से निकल जाओ, जंगल में जाकर के निवास करो। महाराज मौन खड़े हैं, सुरची को डांट भी न सके। सुनीति ने महाराज को प्रणाम किया, कहने लगी बहन ये घर तुम्हारा है, राजमहल तुम्हारा है। मैं तो पहले ही निश्चय कर चुकी थी बहन, मैं तो जंगलों में रहकर वनवासी बनकर भगवान का भजन करूंगी। जंगल में जाकर के सुनीति झोपड़ी बना करके भगवान का भजन करने लगी। तुलसी का बिड़वा लगा लिया, रोजाना तुलसी माँ का पूजन करती है। एक शेर सवा का आटा नित्य जाता है, उसका प्रसाद बना करके भोग लगा करके उसी से जीवन निकला। एक दिन महाराज जंगल में शिकार खेलने गए, रास्ता भटक गए, रात्रि हो गई। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? एक दीपक जलते हुए टिमटिमाते हुए देखा। सुनीति तुलसी माँ की आरती कर रही है, तुलसी माँ की आरती करती जा रही है, प्रार्थना करती जा रही है। मेरी नैया परी मझधार, पार करो ना करो, मेरी नैया परी मझधार, करो ना करो, मेरी नैया परी मझधार, पार करो ना करो, मेरी नैया परी मझधार, खड़ी हूँ तुम्हारे द्वार, कहो ना कहो, खड़ी हूँ
भरो ना भरो बाकी सुनिए जो नाथ करो ना करो पड़ी हूँ तुम्हारे द्वार वहाँ कहो ना कहो बड़ी तुम्हारी द्वार पार करो ना करो बीत गई मेरा दीप जला के बीत गई मेरा दीप जला के हार गई मैं तो आरती गा के हार गई मैं तो आरती लगा के पड़ी हूँ तुम्हारे द्वार वहाँ कहो ना कहो न बड़ी तुम्हारे द्वार पार करो ना करो माँ हो मेरी माँ तुलसा माँ विष्णु की प्रिया माँ मेरे ऊपर कृपा कर दो मुझे आपने संतान नहीं दी इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है राजरानों राजमहलों में मेरी छोटी बहन अभी अभी आई है मेरी छोटी बहन सुरजी को एक पुत्र दे दो राजमहलों में राजगद्दी पर बैठने के लिए महाराज को युवराज दे दो युवराज दे दो महाराज ने ये बात सुनी कानों से बोले ये तो सुनीति का आश्रम है रात्रि में वहीं रुक गए आज भगवान की कृपा हुई सुनीति गर्भवती हो गई इधर सुनीति ने मांगा है सुरजी के लिए पुत्र भगवान ने पहले ही कृपा कर दी समय आने पर जंगल में सुनीति के बालक उत्पन्न होने का समय आया रह मन बहु भेषज करत व्याधिन छाणत साथ खग मृग बसत आरोग्यवन हरि अनाथ के नाथ भीलों की पत्नियों ने आकर सुनीति को संभाला बालक उत्पन्न हुआ कोई वहां व्यवस्था नहीं बालक महलों में भी उत्पन्न हुआ बड़ी उच्च कोटि की व्यवस्था हुई वहां बालक यहाँ जंगल में उत्पन्न हुआ भीलों ने बालक का नाम ध्रुव रख दिया ब्राह्मणों ने आकर के बालक का नाम उत्तम रख दिया उदगता माने उदय होता है प्रकट होता है तम माने तमोगुण तम माने क्रोध तम माने अंधकार उत्तम माने विनाशी ध्रुव माने सत्य ध्रुव माने अटल ध्रुव माने अविनाशी भीलों के बालकों ने नाम रखा इसका नाम ध्रुव इसका सच्चा निशाना है बड़ा हो गया बालक 5 वर्ष का हो गया तीर कमान चलाना सीख लिया भीलों के बालकों से वनवासियों से सूर्य ऐसा इसमें तेज है लंगोटी लगाए हुए एक दिन भीलों के बालकों ने इकट्ठा किया ए भैया हाँ अपने अपने पिता का नाम बताओ तुमका नंबर आया तुमसे कहा अपने बाप का नाम बताओ तुमने कहा हमारे बाप मेरे पिता का नाम सुनीति है बालक सब तुमको खिलाने लगे रोते हुए ध्रुव माँ के पास गए माँ को बताया माँ ने कहा बालकों से कह दो कि मेरे पिता तो चक्रवर्ती सम्राट हैं उनका नाम उत्तान तुमने कहा जब मेरे पिता राजा हैं फिर मुझे जंगल में रहकर लेकर क्यों रहती है तू महलों में चल सुनीति ने सोचा मैं छुपा लूं ये बात माँ का हृदय बड़ा विशाल बेटा तेरी छोटी माँ को महलों में रहना अच्छा लगता है और मुझे भगवान का भजन अच्छा लगता है इसलिए मैं जंगल में रहती हूँ एक दिन ध्रुव को भीलों के बालक लेकर के उत्तानपाद के राज दरबार में पहुंच गए कौन है ये सूर्य के समान चमत्कार तेज आवत्स ध्रुव जी के हाथ की रेखाएं देखने लगे उत्तानपाद खड़ सहस्त्रम 36,000 वर्ष तक के राज्य करे कौन है ये बालकों ने कहा जंगल में रहने वाली उस वनवासिनी रानी का पुत्र मेरा पुत्र है उठाकर गोदी में बिठाला
किसी दासी ने सुरुचि को बता दिया। सुरुचि उत्तम को लेकर आई दौड़ी और उसने ध्रुव को उठा करके नीचे गिरा दिया, उत्तम को गोदी में बिठा दिया। ध्रुव रोने लगे। सुनीति के पुत्र ध्रुव जब रो रहे थे, सुरुचि ने कहा क्यों रो रहा है? अगर ये गद्दी तुझे चाहिए, ये गोदी तुझे चाहिए, तो जाओ जंगल में तपस्या करो, भगवान का भजन करो और भगवान से वरदान लो और मर करके मेरी कोख से जन्म लो। न गृहीतो मया यत्वम उच्छामपिन पात्मजा। तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है ध्रुव, इसलिए गद्दी और गोदी का तुम्हें अधिकार नहीं। रोते हुए चले जा रहे। मातु शपथन्या सदरुक्त विद्धा स्वसन्नृषा दण्डहतो यथायि हित्वाम शंतम पितरं सन्निवाचम् जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। जब तुम रोते हुए चले जा रहे थे, माँ ने आवाज सुनी, बनवासुरी गाय की तरह ढकराती हुई आई। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे इकलौते लड़ेते दूध में लाल, क्यों रो रहे हो? तुमने कहा पिताजी की गोदी से मुझे मैया सुरुचि ने नीचे गिरा कर कहा जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, तपस्या करके वरदान लो, फिर मर करके मेरी कोख से जन्म लो। सुनीति ने काम बंद कर दिया। हमारे पुत्र को राजगद्दी नहीं चाहिए। मैं नहीं सुन सकती हूँ, मैं नहीं सुन सकती हूँ। रो रहे माँ, माँ मैया 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 ने मैया 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 ने मुझे पिता गोद से गिरा दिया। अरु कहे बचन प्रभु आराधन हित मैया ने उपदेश दिया। क्या आज्ञा देती हो मैया, मैं बनूं प्रभु का अब मैया। कुछ सोच विचार करो ना मैया, बन जाने को कह दो मैया। रो रही है सुनीति, मैं कैसे कह दूं मेरे लड़ते लाल, मेरे दूध में लाल 5 वर्ष के ध्रुव, मैं कैसे कह दूं बेटा तुमसे तुम भजन करो वन में जाकर। तुम नहीं जानते भजन तपस्या किसे कहते हैं मेरे लड़ते लाल। सार यही जग में बेटा तुम भजन करो वन में जाकर। जो बन जाते हैं वो बन जाते, बन जाओगे वन में जाकर। तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ वन में जाकर। बन जाओगे, बन जाओगे, बन जाओगे वन में जाकर। पालन करना सुरुचि के वचन। अगर मैया सुरुचि ने कहा कि वन में जाओ
तो ध्रुव पालन करना सुरुचि के वचन, तुम भजन करो वन में जाकर। माता जी से आदेश आज्ञा लेकर ध्रुव चल दिए। उसी समय मंत्री आया, बोले ध्रुव आज से तुम्हें तुम्हारी माँ को 2 सेर जला काटा नित्य मिलेगा, महाराज ने घोषणा की है। बोले वारे वाह प्रभु, पहले मैंने केवल अभी तो वन में जाने का मैंने निश्चय किया था, पहले कृपा कर दी, अब तो मैं अवश्य आऊंगा। इसने किया सेज ते दूना, ताके भवन में कछु कमीना। उत्तान ने कहा मेरे धरती के 2 आधा राज्य उसका, उसकी माँ बड़ी रानी है, अपना राज्य बटा ले। तुमने कहा हम राज्य के टुकड़े नहीं होने दूंगा। उत्तान ने कहा पूरा राज्य तुम्हें दे रहा हूं ध्रुव। मंत्री से ध्रुव ने कहा हमें राज्य नहीं चाहिए, पिताजी से कह देना मैं भगवान का दर्शन करूंगा। भगवान ने पहले ही नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने ध्रुव को पहले उपदेश करना चाहा, जब समझ गए कि ये अटल है, उसी समय ध्रुव जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। बोले मथुरा में जाओ, ध्रुव टीला नाम का जहाँ यमुना के किनारे स्थान है वहीं ध्रुव गए। पहले महीने में तिरात्रांते कपित्र भद्रासना, 3 दिन के बाद केथा और बेलुआ खा के ध्रुव ने भगवान की आराधना की। दूसरे महीने में षष्ठे अल्पकोदने 6 दिन के बाद केवल तिनका और पत्ता खाके भगवान का भजन किया, तपस्या की। तीसरे महीने में नवमे हनी 9 दिन के बाद केवल जल का भक्षण किया, तपस्या की। चौथे महीने में द्वादशे हनी 12 दिन के बाद वायु भक्षो, केवल वायु का भक्षण किया, सांस की। पंचमे नाशम प्राप्ते जितश्वासो नपत्मजा। 5वें महीने में तो एक पैर के घुटने पर जब खड़े हुए तो लोग में हाहाकार। 8 वर्ष का बालक 5 महीने हो गए। देवताओं ने भगवान से कहा प्रभु अब परीक्षा मत लो। भगवान जाकर ध्रुव के सामने खड़े हो गए। ध्रुव ने कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, मैं समय अभाव से एक श्लोक सुना के कथा का विराम कर रहा हूँ। केवल गोविंद भगवान की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधामनः। अन्यान् सहस्रचरणे सर्वत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव के 5 दिन नाम का संग भगवान ने गालों में लगा दिया, गले में लगा दिया। सरस्वती प्रकट हो गई। भगवान ने ध्रुव को नारायण अस्त्र दिया, 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। ध्रुव कुछ लेना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने फिर भी दे दिया। ध्रुव के मन में आज चिंता होने लगी, ध्रुव बेचैन होने लगे। भगवान ने ध्रुव की ये बेचैनी भी दूर कर दी। ध्रुव भगवान का दर्शन करके चलने लगे। भगवान ने कहा आखिरी में ध्रुवलोक में आओगे तुम और 7 ऋषि तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, तुम अपने स्थान पर अटल रहोगे। जय गोविंद भगवान की जय। ध्रुव को लेने के लिए महाराज उत्तानपाद हाथी पर बैठ कर आते हैं। ध्रुव ने देखा पिताजी लेने आते हैं, ध्रुव डंडौते भर के चलने लगे। पिताजी कूद पड़े हाथी से। ध्रुव ने जैसे पिता को देखा, अरबाद पितु पादुर, पिता के चरणों में ध्रुव लौट गए, आशीर्वाद दिया। ध्रुव को उठा के हाथी पर बिठा कर ले गए। ध्रुव ने कहा मैया सुनीति के घर पहले चलूंगा। सुनीति ने केवल जन्म दिया, सुरुचि ने माँ का कर्म किया। अगर सुरुचि न होती तो भगवान का मुझे दर्शन नहीं। सुरुचि शर्मा गई, लजा गई, छुप गई। फिर दौड़कर सुरुचि की गोदी में जब बैठे, सुरुचि ने अपने हृदय से ध्रुव को लगा लिया। महाराज उत्तानपाद से कहा विलंब मत करो, चलो चलो बहन के पास चलो। जहाँ सुनीति रो रही थी वहीं सुरुचि स्वयं जाती है, क्षमा याचना करती है। मेरा ध्रुव आया है, अंधी हो गई,
मेरा दरबारा कहाँ है तू? यदि तूने भगवान का भजन किया है अपने भगवान से मांग ले, मुझे दिव्य दृष्टि दे दे, एक बार तेरा दर्शन कर लूं। जब ध्रुव गोदी में बैठे सुनीति के स्तनों से दूध चूने लगा, नेत्र अपने आप भगवान की कृपा से खुल गए। सुनीति ने अपने हृदय से अपने पुत्र को लगा लिया। सुरजी ने कहा अब विलंब मत करो, ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा। मेरे बड़े पुत्र ध्रुव को गद्दी पर बिठा कर तिलक कर दो। प्रस्तावना की, प्रस्ताव रखा सुरजी ने, ध्रुव को गद्दी पर बिठाल करके उत्तानपाद जी ने तिलक कर दिया। श्रीमन नारायण शब्द का गान करते हुए महाराज उत्तानपाद जंगल के लिए भजन करने के लिए चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण एक गीत इस बेटी के लिए सुना दो। काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सही भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाओ भैया, अभी आरती होना जरा चकाचक आनंद लो, ठाकुर जी के चरणों में बैठे सब खड़े हो जाओ अपनी जगह, सब गाय भाव से। देखिए व्यास पीठ पर आया था 12:30 बजे,
और आपकी कथा 4:15 बजे विश्राम स्थल पर पहुंच गई। आप अपने समय को निश्चित कर लें। 4 घंटे का समय कथा में कम से कम होना चाहिए, अन्यथा कथा का दोष आप सभी पे पड़ेगा। आप जाने आपको काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का जीवन की पतवार है, जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार एक बार सभी भक्त जरा दोनों हाथ उठाओ, उठाओ सब और गाओ गाओ से हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए हम हो